हमने कर लिया था सार्कोमास्टिगोफोरा, one of the four subphylum of the protozoa. Second one is Sporozoa, in which it has three classes. One is Tylospori, second one is Toxoplasmi, third one is Haplospori. These two are Spori and this one is Plasmi. Okay, and Telospori have some important subclasses which is Gregarinia and Coccidia. Coccidia is also known as Epicomplexa. So let's start Sporozoa. स्पोरोजोआ सब फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग एनिमल है, स्पोर यूजुअली प्रेजेंट होता है और एक्सक्लूसिवली एंडोपेरासाइट। जो स्पोरोजोआ के एनिमल है वो सारे के सारे एंडोपेरासाइट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेलोस्पोरी के बारे में। टेलोस्पोरी इज विदाउट पोलर कैप्सूल और फिलामेंट। यहाँ पे कोई भी कैप्सूल या फिर फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्पोर होते हैं, नेकेड हो सकते हैं या स्पोर के ऊपर कवरिंग हो सकती है, बट पोलर जो कैप्सूल है वो नहीं होगा और फिलामेंट नहीं होंगे। तो इसके दो सब क्लास है, ग्रिगोर्निया। तो सबसे पहले हम ग्रिगोर्निया के बारे में देखेंगे। मैच्योर ट्रोफोजोइड्स लार्ज होते हैं। जो इसके ट्रोफोजोइड जब मैच्योर हो जाते हैं, और ट्रोफोजोइड्स क्या होते हैं ये सब डिटेल हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्लासिफिकेशन का एक बेसिक कैरेक्टर देख रहे हैं। देन हर एक एनिमल, हर एक क्लास या हर एक जो बेस्ट नॉन एनिमल है जो इनके कैरेक्टर को अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर पाए, वैसे वैसे एनिमल को भी हम अलग से देखेंगे। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ के आप दोबारा इस क्लासिफिकेशन को देखें तो और अच्छे से समझ आएगा। मैच्योर ट्रोफोजोइड्स लार्ज होते हैं, ये याद रखें। ग्रिगार्निया, ग्रिगर का मीनिंग ही थोड़ा होता है कि लार्ज है ना, जाइंट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन होस्ट गट एंड बॉडी कैविटी, कि ये क्या है, सारे स्पोरोजोइड जो इस फाइलम के जो स्पोर फॉर्मिंग फाइलम है, ये इसमें सब के सब क्या है, एंडोपेरासाइट। तो ये जहां भी पैरासाइट होगा वहां उसकी गट में या फिर बॉडी कैविटी के अंदर वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के बाहर वाले एरिया में प्रेजेंट होता है। ओके, सेल के अंदर नहीं होता है। और ईच स्पोर प्रोड्यूस 8 स्पोरोजोइड्स, यानी कि हर एक स्पोर से और 8 स्पोर बनेंगे। एक स्पोर है उससे 8 स्पोरोजोइड, यानी कि वो आगे जाके और स्पोर फॉर्म करेंगे। और ये पैरासाइट होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। एग्जाम्पल इज मोनोसाइटिस। सेकेंड है ग्रिगोर्निया। So, subclass second, Coccidia is also known as Epicomplexa. Mature sporozoite are small, और small है तो ये क्या है, इंट्रासेल्यूलर है, सेल के अंदर आ सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो उसके क्या थे, वो लार्ज थे तो सेल के अंदर उसके स्पेस, मतलब वो सेल से बड़े हैं तो सेल में आ नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई दे आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर। Each oocyte produce many sporozoids. वहां पे क्या था, एक स्पोर से कितने स्पोरोजोइड हो रहे थे, 8। यहाँ पे है many, और यहाँ पे वो जो होगा उसको oocyte बोलते हैं स्पोर को। ये ब्लड और गट पैरासाइट होता है वर्टिब्रेट के अंदर, ये याद रखिए, ये वर्टिब्रेट का पैरासाइट है। ये वाले जो ये सेल है इसके अंदर ये प्रेजेंट है। Emeria is one of the example. Isospora second example. थर्ड है प्लाज्मोडियम, ये तो हमने देखा ही है, मतलब सुना ही है। नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास टिलोस्पोरा। सेकेंड इज टॉक्सोप्लाज्मी।
टॉक्सोप्लाज्मी मीन्स यहाँ पे एब्सेंट है स्पोर, ये एक्सेप्शन है, ओनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और टॉक्सोप्लाज्मी इसका एग्जाम्पल है। तो ये टॉक्सोप्लाज्मी के अंदर स्पोर नहीं होते हैं बट ये है स्पोरोजोआ का ही मेंबर। तो इसके और क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हम जब एक स्पेसिफिक एनिमल को देखेंगे तब हमको और अच्छे से समझ आएगा ना। नेक्स्ट क्लास है हेप्लोस्पोरी। व्हाट इज हेप्लोस्पोरी? तभी तो इसका देखो एग्जाम्पल, स्पोरी स्पोरी दो क्लास है, ये नॉन स्पोरी या स्पोरी वर्ड नहीं आया है। सो स्पोर प्रेजेंट होते हैं, स्पोर केस भी प्रेजेंट होता है, स्पोर के जो कवरिंग है और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल है इक्थियोस्पोरिडियम। इक्थियो मीन्स होता है फिश के अंदर जो स्पोरिडियम जो बीमारी डिजीज फॉर्म करता है, एंडोपेरासाइट होता है, इक्थियोस्पोरिडियम इज द फेमस एग्जाम्पल। स्पोरोजोआ हमारा कंप्लीट हो गया, सार्कोमास्टिगोफोरा तो पहले से कंप्लीट था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फाइलम है निडोस्पोरा। निडोस्पोरा क्या होता है ये देखेंगे। इसके अंदर दो क्लास है, माइक्सोस्पोरिडी एंड माइक्रोस्पोरिडी। माइक्सो एंड माइक्रोस्पोरिडी। निडोस्पोरा का कैरेक्टर है स्पोर विथ पोलर फिलामेंट प्रेजेंट, और स्पोरोजोआ में क्या था, ये पोलर फिलामेंट एब्सेंट था, इसमें है प्रेजेंट, ये याद रखें। माइक्सोस्पोरी होता है लार्ज स्पोरी और माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। ऑब्वियसली ये डेवलप होता है फ्रॉम द सेवरल न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर जो ये जो स्पोर होगा लार्ज होगा और इसके अंदर न्यूक्लियस भी एक से ज्यादा होंगे और विथ 2 or 3 वॉल्व, और इसके अंदर जो वॉल्व है यानी कि ओपनिंग है 2 या 3 वॉल्व हो सकती है, और वॉल्व मीन्स ओपनिंग पे ढक्कन लगा होगा। पैरासाइट होता है ये फिशेस के अंदर मोस्टली। मार्क्सीडियम ये सिंगल वाला है, ये 2 है, ये इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ये 2 एनिमल एक ही केस के अंदर प्रेजेंट है। देन है माइक्सोबोलस, दोनों के नाम के आगे मैक्सो मैक्सो आ रहा है ना। देन सेरेटोमिक्सा, इसमें भी मिक्सो आ गया है। नाउ माइक्रोस्पोरिडी, स्मॉल एंड 1 न्यूक्लियस, छोटा है तो न्यूक्लियस भी उसमें एक ही आ पाएगा और वॉल भी एक ही है, छोटा सा है तो बहुत सारे ओपनिंग होंगे तो वो एनिमल ही, मतलब इतनी सारी ओपनिंग कहाँ रखे। सो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है ये, ओके। इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर, स्मॉल है तो ये सेल के अंदर जा सकता है, आर्थ्रोपोडा और फिशेस के अंदर, बट वो माइक्सोस्पोरिडी वाला था ओनली फिशेस के अंदर। इसका एग्जांपल है नोसेमिया। ओके, देन वी डन निडोस्पोरा। नाउ इट्स सीलियोफोरा। ओके, सीलियोफोरा है 1 क्लास, इंपोर्टेंट क्लास, बहुत सारी क्लास है सभी के, बट हम ओनली इंपोर्टेंट देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारा डिटेल में हमको नहीं देखना है, जो काम की चीज है उसी पे फोकस करना है। सो ये इंपोर्टेंट क्लास है कि सीलियाटा। सीलियोफोरा की इंपोर्टेंट एग्जाम्पल या इंपोर्टेंट क्लास इसकी है सीलियाटा, जिसको इन्फोसोरिया भी बोलते हैं, इन्फोसोरिया। इसकी सब क्लास है 4, होलोट्राइका, पेरिट्राइका, सक्टोरिया एंड स्पाइरोट्राइका। 4 सब क्लास है, होलोट्राइका, पेरिट्राइका, सक्टोरिया, स्पाइरोट्राइका। तो इन सब क्लास के भी ऑर्डर्स हैं। तो पहली जो होलोट्राइका के अंदर है 6 ऑर्डर, पेरिट्राइका के अंदर 1, सक्टोरिया के अंदर भी 1 और स्पाइरोट्राइका के अंदर 3। ये याद रखें। सीलियोफोरा इज ए सब फाइलम। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट? सीलिया प्रेजेंट होता है किसी भी लाइफ स्टेज में कहीं ना कहीं, और सीलिया की हेल्प से वो लोकोमोशन और फीडिंग करता है। और न्यूक्लियस इसमें 2 तरह के होते हैं, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस, ये भी याद रखें।
तो क्लास सीलियाटा या फिर इन्फोसोरिया, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सब क्लास होलोट्राइका विच हैव 6 ऑर्डर्स। तो 6 में से पहला ऑर्डर है जिम्नोस्टोमेटिडा। ये याद रखें नाम, जिम्नोस्टोमेटिडा, स्टोमेटिडा, 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 स्टोमेटिडा। और ये एक अलग है। तो जिम्नोस्टोमेटिडा, ट्राइकोस्टोमेटिडा, कोनोट्राइकिडा, ये अलग है ना। देन एपोस्टोमेटिडा, एस्टोमेटिडा, हाइमेनोस्टोमेटिडा। सो स्टोमेटिडा होलोथूरिया के ऑर्डर हैं, जिनके पीछे भी स्टोमेटिडा आ रहा है, बस एक्सेप्ट कोनोट्राइकिडा। अब देखिए सब क्लास सेकेंड में पेरिट्राइका, जिसको पेरिट्राइकिडा डाडा आ रहा है ना। सक्टोरिया, सक्टोरिडा, रिडा में डा आ रहा है पीछे तो हो गया ऑर्डर, और ओनली रिया आ रहा है तो हो गया क्लास, सब क्लास। गॉट इट नाउ। स्पोरोट्राइका, स्पोरो है और ट्राइका है, ट्राइका का मीन सीलिया होता है। तो हियर इज हेटेरोट्राइकिडा, ओलिगोट्राइकिडा, हाइपोट्राइकिडा। तो इसमें सब में ट्राइकिडा आ रहा है और ये एक यहाँ पे ट्राइकिडा आ रहा है। तो आप ये कभी एग्जाम में पूछ ले कोनोट्राइकिडा किस सब क्लास का ऑर्डर है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए हेटेरो ओलिगो हाइपो, हेटेरो ओलिगो हाइपो इज द एग्जांपल ऑफ स्पाइरोट्राइका एंड कोनोट्राइका इज द एग्जांपल ऑफ होलोट्राइका। सो ये कंफ्यूजन आप दूर हो गया होगा। अब देखते हैं होलोट्राइका को डिटेल में। सो सीलिएटा का मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं सीलिएटा की पहले। लोकोमोटरी ऑर्गन हम देख चुके, हेयर लाइक होता है, थ्रू आउट द लाइफ होता है इसमें, थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि जो हमने ये सब फाइलम देखा है सीलियोफोरा, उसके अंदर हम एक ही क्लास देख रहे हैं, बट इसमें ये लिखा है सम स्टेज। तो ये क्लास हमारी इंपॉर्टेंट है और हम यही देखेंगे ओनली। बट जब सीलियोफोरा सब फाइलम की बात आती है तो ये आएगा वर्ड, और ये क्लास एक ही हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही क्लास है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है और यही मोस्टली पढ़ी जाती है। बहुत रेयर केस में कहीं साइंटिफिक स्टडी हो रही हो तब डिटेल में पढ़ते हैं, इस पे कोई रिसर्च कर रहा हो तो। अदरवाइज हमको बेसिक जानना है तो सिर्फ ये एक क्लास इनफ है। तो इसके अंदर ये थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है सीलिया। डेफिनेशन क्या है, डिफाइन माउथ है इसके अंदर, स्टोम, साइटोस्टोम बोलते हैं जिसको, साइटो मीन सेल का माउथ, क्योंकि ये क्या है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सिंगल सेल, तो सेल का माउथ को, स्टोम मीन्स माउथ, साइटोस्टोम, एंड एनल एपरेचर साइटोपाइज, पाइज वर्ड आएगा मीन्स एनल एपरेचर या एनल साइड का पोर्शन है वो। तो ये परमानेंट होता है, यहाँ पे गट भी प्रेजेंट होती है बट कुछ जो पैरासाइटिक है उनमें नहीं होती है। वन और मोर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होते हैं इसमें, एक से ज्यादा या फिर एक भी हो सकता है। मराइन एंड पैरासाइट फॉर्म, दो फॉर्म होती है इसकी। दो काइंड इसमें न्यूक्लियस होते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दो काइंड के मीन्स दोनों अलग अलग साइज के, एक लार्ज साइज का एक स्मॉल साइज का। लार्ज वाले को मैक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे और स्मॉल वाले को माइक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे। सब क्लास है होलोट्राइका। तो सबसे पहले होलोट्राइका के बारे में देखेंगे। बॉडी सीलिया सिंपल एंड यूनिफॉर्म होता है। होलो का मतलब यही है, सिंपल सीलिया है और यूनिफॉर्म सीलिया है। बक्कल सीलिया मोस्टली एब्सेंट होता है, बक्कल यानी माउथ के पास का जो सीलिया है वो नहीं होता है। तो ये इसके हैं ऑर्डर जो हमने पहले देखे हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर देखते हैं जिम्नोस्टोम, जिम्नोस्टोमेटिडा। लार्ज सीलिएट्स होते हैं विदाउट ओरल सीलिएचर।
यानी कि ओरल के पास जो सीलिया है वो नहीं होता है, बाकी सारे जो है सीलिया इसमें लार्ज साइज के होते हैं। साइटोस्टोम ओपन डायरेक्टली, नो वेस्टिब्यूल, यहाँ पे वेस्टिब्यूल नहीं होता है, डायरेक्टली बाहर ओपन हो जाता है। ऐसे वेस्टिब्यूल मतलब लिप टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका एग्जांपल है कोलैप्स, ऐसे लग रहा है नहीं खुद सीधा बॉडी बाहर ओपन हो गया है, कोई भी ऐसे ओपनिंग पे कवरिंग या वॉल्व नहीं है। डाइडिनियम, प्रोरोडोन, हाँ, डाइलेप्टस, ये एग्जांपल थे। देन ट्राइकोस्टोमेटिडा, वेस्टिब्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, नो बक्कल सिलिएचर, तो बक्कल सिलिएचर, तो यहाँ पर भी ओरल सिलिएचर नहीं था, तो बक्कल ओरल सेम ही होता है, तो ये तो उसका और इसका सिमिलर है, बट ये वेस्टिब्यूल यहाँ पे नहीं होता है और यहाँ प्रेजेंट होता है, ट्राइकोस्टोम में प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है बेलेंटिडियम, कोलपोडा। थर्ड ऑर्डर इज कोनोट्राइकिडा, जो हमने बोला ये थोड़ा सा अलग ऑर्डर है नाम के अकॉर्डिंग। नो बॉडी सिलिएचर, बॉडी सिलिएचर नहीं होता है, स्पाइरल और कोइल्ड एपिकल फनल होता है विथ वेस्टिब्यूल सीलिया, यानी कि वेस्टिब्यूल होगा, वहां पे सीलिया प्रेजेंट होगा और वो स्पाइरल कोइल्ड एपरेचर फनल प्रेजेंट होगी उसके ऊपर। जो एग्जांपल देख लीजिए, स्पाइरोकोना, लोबोकोना, ये दो एग्जांपल है। ये कोना कोना है, दोनों में कोना वर्ड आ रहा है, कोना एंड कोना, ओके। तो इसमें सीलिया प्रेजेंट यहाँ नहीं होता है बाहर, बस वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के पास ही प्रेजेंट होता है। और इसके भी हम देखेंगे जब एनिमल को अच्छे से अलग से पढ़ेंगे तब और समझ आएगा, वो देख के आपको ये क्लास दोबारा देखनी है तो और अच्छे से क्लियर हो जाती है चीजें। एपोस्टोमेटिडा, एपोस्टोमेटिडा क्या होता है, बॉडी सीलिया अरेंज इन स्पाइरल एंड साइटोस्टोम मिड वेंट्रल, यानी कि ये बॉडी है, यह मिड वेंट्रल में होगा साइटोस्टोम यानी कि ओपनिंग, और जो बॉडी सीलिया है वो स्पाइरली अरेंज होता है। स्पाइरल कैसा होता है, स्पाइरल ऐसे इस तरह का अरेंज होता है। ये देखिए आप, ये इसका एग्जांपल है हाइलोफाइसा। नेक्स्ट एस्टोमेटिडा, बॉडी सीलिएशन यूनिफॉर्म होता है, और एस्टोमेटिडा मतलब स्टोमेटा यानी कि स्टोम, साइटोस्टोम एब्सेंट होता है, माउथ एब्सेंट होता है इसमें। इसका एग्जांपल है एनोप्लोफायरा, फारिया, एनोप्लोफारिया, मुपेसेला, हाइमेनोस्टोमेटिडा बॉडी सीलिया यूनिफॉर्म है इसके अंदर भी, और इससे पहले वाले के अंदर भी यूनिफॉर्म ही था, बट इसमें अब स्टोमेटिडा के बेसिस पे हाइमेनो है। कैसे, बक्कल कैविटी वेंट्रल में होती है विथ सीलियरी मेम्ब्रेन, यानी कि ये बक्कल कैविटी का बताया है, बक्कल तो ये, फिर ये कैविटी है, इसका क्या है, मेम्ब्रेन है ना, वो सीलियरी मेम्ब्रेन है, सीलिया होते हैं इसके अंदर। ये देखो ये बक्कल है ना, ये यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, बाकी सीलिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। कॉलपीडियम एग्जाम्पल है इसका, पैरामीशियम भी एग्जाम्पल है इसका, ये बक्कल है, बक्कल वेस्टिब्यूल या बक्कल ग्रूव या बक्कल कैविटी, इसमें देखो ये है ना सीलिया प्रेजेंट है। सो ये हो गए हमारे होलोट्राइका। नेक्स्ट इज पेरिट्राइका। पेरिट्राइका एडल्ट विदाउट बॉडी सीलिया, इसमें बॉडी सीलिया नहीं होते हैं एडल्ट के अंदर, जो था ना सम स्टेज, बट जो
क्लास थी उसमें तो बोला कि हाँ एडल्ट में या हर स्टेज पे सीलिया होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ये कुछ ऑर्डर इसके या सब क्लास इसके एक्सेप्शन है। तो एडल्ट विदाउट बॉडी सीलिया, एपिकल एंड विथ बक्कल सीलिया, यानी कि जो एपिकल एंड है उसमें बक्कल सीलिया होते हैं, बट बॉडी पे बक्कल सीलिया बॉडी पे सीलिया नहीं होते हैं एडल्ट में। ओके, स्मॉल एनिमल होगा तब होगा। तो इसका एक ऑर्डर है पेरीट्राइकिडा, और इसका एग्जांपल है वर्टिसेला। तो वर्टिसेला की पूरी बॉडी पे नहीं है, बस ये बक्कल वाले एरिया पे ही है। ये कार्केशियम। नेक्स्ट है सक्टोरिया। सक्टोरिया ससाइल एंड स्टॉक्ड बॉडी है, एक ही जगह टिका रहता है स्टॉक से, और यंग विथ सीलिया, यंग होता है तब इसमें सीलिया होते हैं, एंड एडल्ट में इसमें वो सीलिया कन्वर्ट हो जाते हैं टेंटिकल में जो सक्टोरियल होते हैं, सक करते हैं चीजों को। सक्टोरिडा इसका ऑर्डर है। ये इस टाइप के सीलिया टेंटिकल में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ये किसी चीज को सक करेगा, ये इस तरह से। तो ये एग्जांपल था एसिनेटा, एफेलोटा, ये पोडोफायरा। नेक्स्ट है स्पाइरोट्राइकिया। स्पाइरो बॉडी सीलिया रिड्यूस्ड होते हैं, मतलब कि सीलिया छोटे होते हैं, बहुत रिड्यूस्ड। बक्कल सीलिया है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। तो अब सबसे पहले हेटेरोट्राइकिडा के अंदर देखते हैं। सीलिया है शॉर्ट, यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं, या तो शॉर्ट होंगे उसमें, या यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, या होंगे ही नहीं। इसका एग्जांपल है स्टेंटोर, देन बर्सेरिया, स्पाइरोस्टोमियम। नेक्स्ट है ओलिगोट्राइकिडा, सेकेंड ऑर्डर ओलिगोट्राइकिडा। बॉडी सीलिया रिड्यूस्ड और एब्सेंट, बॉडी सीलिया बहुत रिड्यूस, ओलिगो मींस फ्यू होता है। बक्कल मेम्ब्रेन, ट्राइका मींस सीलिया, ओलिगो मींस फ्यू होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे रिड्यूस या फिर एब्सेंट ही होते हैं लगभग। बक्कल मेम्ब्रेन कॉन्स्पिक्यूशस, मतलब पता नहीं है कि बक्कल मेम्ब्रेन है भी कि नहीं है। स्ट्रोम्बियम इसका एग्जांपल है, स्ट्रोम्बियम। ये है हाल्टेरिया, ये हाइपोट्राइकिडा। तो इसमें देखा आपने, देखो पूरी बॉडी पे नहीं है, ये थोड़ा सा एरिया यहाँ पे है इसके भी ये ऐसे लगता है यहाँ वाले एरिया में है, यहाँ पे नहीं है। हाइपो डोर्सल वेंट्रल फ्लैट होता है इसमें, इस तरह का ये होता है। फ्यूज्ड सीलिया फॉर्मिंग वेंट्रल सीरी, ये वेंट्रल साइड में बहुत सारे सीलिया फ्यूज होके एक सीरी का फॉर्म करते हैं। ये ऐसे देखिए, ये बहुत सारे सीलिया बन के ये सीरी बनाया है। इसका एग्जांपल है यूप्लोटस, स्टाइलोनिंकिया, ये वाला देखो कॉडल सीरी है, तो सीरी का फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा सीलियोफोरा सबफाइलम भी। तो सबसे पहले हमने देखा था सार्कोमस्टिगोफोरा, जिसके एग्जाम्पल थे मस्टिगोफोरा एंड फाइटोमस्टिगोफोरा, सॉरी मस्टिगोफोरा एंड मस्टिगोफोरा, ओपेलिना, लिनाटा और सार्कोडिना। ये फाइटोमस्टिगोफोरा एंड जूमस्टिगोफोरा इसके दो क्लासेस हैं। तो ये सारे क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।